मुख्यमंत्री जी ने हमारे लड़कियों के लिए आरक्षण दिया और बहुत सारी व्यवस्थाएं दी। इसकी वजह से लड़कियां भी अब पुलिस में, दरोगा में जाने के लिए उत्सुक होती हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 21,000 वाले वैकेंसी में लड़कियों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। जल्द से जल्द बिहार दरोगा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप चुनाव से पहले दे दीजिए। और क्या ही सरकार का छिछी लेदर हम लोग रोड पे उतर के करें। रोड पे उतरने से पहले अगर वैकेंसी दे दी जाती है और नोटिफिकेशन दे दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 सितंबर को हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। हम उठने वाले नहीं हैं जब तक नोटिफिकेशन ना मिल जाए। अनुमान है कि अभ्यर्थी आएंगे 25-30 हजार आएंगे। ये कंफर्म है कि 25 से 30 हजार, क्योंकि शिक्षक शांतिपूर्वक होगा ना। क्योंकि जब भी इतने बड़ी भीड़ में आंदोलन होता है तो कुछ ना कुछ उग्र हो जाते हैं छात्र, तो क्या कहिएगा? जी बिल्कुल नहीं, उग्र होने की बात ही नहीं है। ये अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं और उन्हें पता है कि मुझे अपना अधिकार कैसे लेना है। और जो भी आंदोलन हुआ, जैसे स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था, इससे पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ, तो सारे प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि एक भी FIR किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं हुआ। नहीं, ये बिहार के तमाम स्टेट अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया था और अपनी एकजुटता को दिखाया। और लास्ट तक जब आगे भी प्रोटेस्ट की तैयारियां हो रही थी, आज ही प्रोटेस्ट था 4 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही स्टेट का परिणाम घोषित कर दिया गया कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा और DRE 4 से पहले स्टेट लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए, बिहार में बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आई है। सबका सपना होता है कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में जाए, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। 2023 के बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन बिहार दरोगा का नहीं आया है कि बिहार दरोगा का अभी आएगा कि नहीं आएगा। कोई इस पर चर्चा ही नहीं करी सरकार। ऐसे में लाखों युवा जो है वो सपना देख रहे हैं बिहार दरोगा बनने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं इस पर सरकार ध्यान दे रही है। खुशबू पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, जो छात्र नेता हैं। ये कुछ बताने वाली है, कुछ ऐलान करने वाली है बिहार दरोगा को लेकर। इनसे जानते हैं क्या ऐलान करने वाली है। ऐलान ये है कि 15 सितंबर को बिहार दरोगा के अभ्यर्थियों का महा आंदोलन है। ये 2023 में लास्ट वैकेंसी आई थी और उसके बाद से छोटी मोटी वैकेंसियाँ आई है, लेकिन लगातार बोला जा रहा है कि 18 से 17 पदों के लिए बिहार दरोगा की वैकेंसियाँ आएंगी। मतलब ये लंबे समय से चल रहा है कि आज आएगा कल आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी वेबसाइट पर या ऑफिशियली कुछ नहीं बोला जा रहा। और जब 21,000 वालों का नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जल्द से जल्द दरोगा की वैकेंसी करवाई जाए। तो मतलब और चुनाव के बाद लगता ही नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव रहता है तो सभी को एक प्रकार का आशा बना रहता है कि जो भी होगा चुनाव से पहले होगा। तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसा भी होता है कि लास्ट एज भी है और वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही है, तो बिहार दरोगा के तमाम अभ्यर्थी जो मतलब चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए, वो लोग 15 सितंबर को रोड पर उतरने वाले हैं। और अभ्यर्थियों की जेन्युइन मांग है, अगर सरकार 15 सितंबर तक हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तब उसके बाद 15 सितंबर को मतलब प्रोटेस्ट, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर होगा। ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी, वो पटना रह के कहीं और रह के बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब उनका सुनते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कई दिन से बहाली बंद है, एज निकल रहा है, घर का खर्चा लग रहा है, तो कितना दर्द होता होगा उन लोगों को। देखिए, जब इंसान भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी करता है तो मध्यम वर्गीयों से भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। गरीब घर के बच्चे होते, किसान के बच्चे होते हैं, और पटना में आकर उनके मम्मी पापा पता नहीं 5,000 10,000 इतना का महीना देते हैं, तब वो बच्चा लंबे समय से तैयारी कर पाता है। और वैकेंसी ही नहीं रहे तो वो किस चीज़ का मतलब घर का ताना अलग होता है। माँ बाप, क्योंकि देखिए माँ बाप नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ समस्या क्या, वैकेंसी रहेगी तब तो आगे निकलेंगे। तो वैकेंसी जल्द से जल्द आनी चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सब की जो एग्जाम की तैयारियां करते हैं वो कहीं ना कहीं गरीब घर के बच्चे होते हैं और लड़कियां, क्योंकि ये दरोगा और पुलिस की तैयारियां आज मतलब जब से मुख्यमंत्री जी ने हमारे लड़कियों के लिए आरक्षण दिया और बहुत सारी व्यवस्थाएं दी, इसकी वजह से लड़कियां भी अब पुलिस में, दरोगा में जाने के लिए उत्सुक होती हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 21,000 वाले वैकेंसी में लड़कियों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, तो लड़कियां भी अपने अधिकार के प्रति मतलब जागरूक है। तो उनको भी घर का प्रेशर बना रहता है, शादी विवाह समाज सब कुछ का ताना मिलता है कि जब वो तैयारी करने आती हैं तो लोग क्या क्या बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहते हैं। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो इन सब चीज़ों से उब चुके हैं और वो जल्द से जल्द वैकेंसी चाहते हैं। तो हम अपने चाचा जी से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि हर बार प्रोटेस्ट में हम याचना करते हैं, आप लोगों ने देखा है कि हम अभी भी याचना ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार दरोगा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप चुनाव से पहले दे दीजिए। और क्या ही सरकार का छिछी लेदर हम लोग रोड पे उतर के करें। रोड पे उतरने से पहले अगर वैकेंसी दे दी जाती है और नोटिफिकेशन दे दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 सितंबर को हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। हम उठने वाले नहीं हैं जब तक नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन ना मिल जाए। बिहार दरोगा को लेकर 15 सितंबर को आप आंदोलन करने वाली हैं, कहाँ से आंदोलन करिएगा और कहाँ तक जाइएगा? पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत होगी और हो सके तो मुख्यमंत्री आवास की ओर मूव करेंगे। अब जहां हमें रोक दिया जाए, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च। लेकिन ये लगता है कि अपना हक मांगने के भी सरकार रोक देगी आप लोगों को? हाँ, प्रशासन रोकती है, लेकिन हम पहले ही बोल देंगे अपने भाइयों से, बहनों से, जो भी 15 सितंबर के आंदोलन में आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन होगा और प्रशासन को इस बात की जानकारी होगी कि 15 सितंबर को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और प्रशासन से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि बिहार के बच्चे हैं, कहीं मतलब दूसरे राज्य के बच्चे नहीं, और ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को, आवाज़ को रखने के लिए आ रहे हैं, कोई हुड़दंगी करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, वैसे प्रशासन सपोर्ट करती है और अभ्यर्थी भी सपोर्ट करेंगे। अभ्यर्थी खुद समझदार है कि वो बिहार दरोगा की वैकेंसी का सामना करने वाले हैं, दरोगा बनने वाले हैं, तो उन्हें खुद ही पता है, ग्रेजुएट है, कि हमें किस तरीके से आंदोलन में मतलब एक्टिव होना है। और सबको अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में भागीदारी देना है। ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। अगर जितनी बेहतर संख्या होगी तो हमें लगता है कि 15 सितंबर को अगर लाखों की संख्या में भीड़ आ जाती है, लाखों की संख्या में आएंगे। देखिए, कम से कम 25 से 30 हजार मेरा अनुमान है कि अभ्यर्थी आएंगे। 25-30 हजार आएंगे, ये कंफर्म है कि 25 से 30 हजार, क्योंकि शिक्षक शांतिपूर्वक होगा ना। क्योंकि जब भी इतने बड़ी भीड़ में आंदोलन होता है तो कुछ ना कुछ उग्र हो जाते हैं छात्र, तो क्या कहिएगा? जी बिल्कुल नहीं, उग्र होने की बात ही नहीं है। ये अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं और उन्हें पता है कि मुझे अपना अधिकार कैसे लेना है। और जो भी आंदोलन हुआ, जैसे स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था, इससे पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ, तो सारे प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि एक भी FIR किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं हुआ, क्योंकि अगुवाई करने वाला अगर शांतिपूर्ण तरीके से, आपका सेनापति शांतिपूर्ण तरीके से आपको ले जा रहा है, तो आप लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से निकलिए। और आप लोग ये बात समझिए कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं हम लगातार रोड ही पर है, तो सरकार भी हमारी बातों को सुन रही है और प्रशासन आप जानते हैं कि स्टेट का भी आपने आंदोलन किया था, TRE-4 का भी किया था, उससे पहले डोमिसाइल का भी किया था, सब में आप सफल रही। क्या लगता है कि दरोगा भर्ती में सफल होंगे? बिल्कुल सफल होंगे। हमें तो लगता है कि 15 सितंबर को जब हम लोग डेलीगेशन टीम में जाएंगे तो हम नोटिफिकेशन लेकर ही आएंगे। लेकिन संख्या आंदोलन की डेलीगेशन टीम में जाने के बाद तो लगता है कि जैसे किसी को बस दे दिया जाता है दिलासा कि आएगा आएगा, और आता नहीं है, फिर आंदोलन पे उतरती है। देखिए, किसी भी काम में समय लगता है, तो ठीक है। जैसे स्टेट का प्रोटेस्ट हुआ था, 2 बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। दूसरे प्रोटेस्ट में हम डेलीगेशन में स्टेट पे आपकी जीत हो गई, क्या कहिएगा? हम अपने अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन बहुत आगे आकर अभ्यर्थियों का जो साथ दिया था, मतलब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका हक दिलवाया। ये हमारी जीत नहीं है, बिहार के तमाम स्टेट अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया था और अपनी एकजुटता को दिखाया। और लास्ट तक जब आगे भी प्रोटेस्ट की तैयारियां हो रही थी, आज ही प्रोटेस्ट था 4 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही स्टेट का परिणाम घोषित कर दिया गया कि हाँ, नोटिफिकेशन आएगा और TRE-4 से पहले स्टेट लिया जाएगा। तो ये सब तमाम बिहार के अभ्यर्थियों का योगदान था। आज आंदोलन सफल हुआ है तो बिहार के स्टूडेंटों की वजह से सफल हुआ। TRE-4 पे क्या बोले? क्योंकि सरकार जब नोटिफिकेशन जारी की थी तब बोली थी कि 1,20,000 पे वैकेंसी पद देंगे, लेकिन अभी घटाकर 27,000 कर दी। इस पे क्या बोलिए? सरकार ये जो कदम उठाई है वो बहुत ही गलत कदम है और TRE-4 में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और इस चीज़ का हम सपोर्ट करते हैं कि सीटों की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। तो देखा, बिहार पुलिस दरोगा का जो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। खुशबू पाठक छात्र नेता हमारे साथ थी, उन्होंने क्या कुछ बताया कि 15 सितंबर को महाआंदोलन होने वाला है पटना की सड़कों पर बिहार दरोगा के लिए। तो जितने भी बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं वो कान खोल सुन लें कि 15 सितंबर को पटना की सड़कों पर महाआंदोलन होगा। क्या 15 सितंबर को क्या कुछ होता है जानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।